Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is अर्चना एजुकेशन. अर्चना एजुकेशन पे आपका स्वागत है. अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट. जनरल स्टडीज़ में आपके हिंदी एंड इंग्लिश भी आपके इंक्लूड किए जाते हैं. राइट डियर. सो अभी हमारा होम साइंस का ये सीरीज चल रहा है टीजीटी पीजी, स्पेशली टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए. राइट. क्योंकि ऑल द स्टेट्स अप्रॉक्सीमेट कई स्टेट से मतलब स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसीज आए हुए हैं होम साइंस से टीजीटी पीजीटी के लिए, उसी की ये सीरीज चल रही है. राइट. एंड अभी हमने चैप्टर वाइज कुछ दिए आपको. ठीक है ना. अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं. क्लियर. प्रैक्टिस में आपको ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन मिलेंगे, बट ईयर वाइज यहाँ मेंशन भी है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में PYQ है, स्पेशली कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ था. ये चीज़ आप जान सकते हैं. और लेवल आप अपना क्वेश्चन तैयारी का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. राइट. So dear all, first of all, this is my humble request to all of you. If you are coming first time in this channel, kindly subscribe the channel and like the video, share the video with your all friends so that वो भी अपना फ़ायदा उठा सकें. राइट. एंड हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट नया कोई भी कंटेंट डिलीवर हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. ऑल राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, ये कर दीजिए एंड हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए. यकीन मानिए जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही ट्रस्टेबल हैं. आप भी फ़ायदा उठाइए और आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिससे आपकी लड़ाई भी हो गई उसको भी शेयर कर दो. ठीक है ना. चलो बेटा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज. ठीक है ना. इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो. फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय व तापमान है. चिपकाने का मतलब समझते हो क्या होता है यहाँ? पॉस्चराइजेशन. राइट. तो कौन सा है बेटा? ये आपका ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस में आपका 75 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड. ठीक है ना. तापमान मतलब आपका टाइम जो है क्या, आपका समय और तापमान. ठीक. तो आपका 72 सेल्सियस एंड 15 सेकेंड. ठीक है ना. अब देखो आपका आ गया. ये देखो दूध को आपका एक्सप्लेनेशन है. दूध को चिपकाने के लिए पौष्टिकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय व तापमान 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड. इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है. राइट. फिर तुरंत ही इसे ठंडा कर लिया जाता है. आजकल इस विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है. यह विधि अधिक दूध का पौष्टिकीकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है. पौष्टिकीकरण संरक्षण किसके संरक्षण की विधि है? तो डेफिनेटली आप देखिए दूध के संरक्षण की. दूध या अन्य द्रव पदार्थों को निश्चित समय तथा निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार के रोगाणु, राइट, पैथोजेंस जो है नष्ट हो जाए यहाँ से. ठीक है ना. नष्ट हो जाए उसमें उपस्थित इसी प्रकार के पॉस्चराइजेशन या पौष्टिकीकरण जिसे कहते हैं. ठीक है ना. लुईस पॉस्चर 1895 ने ही सर्वप्रथम पौष्टिकीकरण के पक्ष को रखा था. ठीक है ना. अपने काल के एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री थे. लुईस पॉस्चर को आधुनिक जीवाणु यानी बैक्टीरियोलॉजी का संस्थापक माना जाता है. पौष्टिकीकरण की निम्नलिखित विधियां हैं. कौन कौन सी हैं? होल्डिंग या बैच विधि, HBS. इसको दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है. इसके पश्चात तुरंत दूध को ठंडा किया जाता है. उच्च तापमान निम्न समय विधि HTST. इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर
15 सेकंड तक गर्म करके शीघ्र ही ठंडा किया जाता है। अति उच्च तापमान विधि, ठीक है ना। इसमें दूध को 93.4 डिग्री सेल्सियस पर 3 सेकंड के लिए 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए गर्म करके शीघ्र ही दूध को 7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, राइट। ये चीज़ें ध्यान दे देना बेटा, ठीक है ना। डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है। किस चीज़ का लगा होता है? FPO का। FPO भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर FPO चिन्ह अनिवार्य है, जैसे डिब्बाबंद फल, पेय, फ्रूट जैम, स्क्वैश, अचार और निर्जलित फल, राइट। ये आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये डिटेल्स का आप ले सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। उत्पाद आदि यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। यह मानक फल उत्पाद आदेश फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर कानून 1955, याद रखो, पॉइंट शुड बी नोटेड। फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर कानून जो है कब लागू किया गया बेटा? 1955 में, मतलब फूड प्रोडक्शन ऑर्डर द्वारा इस आदेश को लागू किया गया, ठीक है ना। एग मार्क क्या होता है? एक प्रामाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ISI यह चिन्ह भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। यह औद्योगिक उत्पाद के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वस्तुएं, मोटर, केबल, वायर, हीटर, LPG सिलेंडर आदि। दिए गए कोड से सही वाक्यों का चयन कीजिए। सेंटेंस देख लीजिए, फर्स्ट है सेकंड है, ठीक। अब सीधे आंसर पे हम आते हैं। दोनों सही है। तो देखिए कौन कौन से वाक्य हैं। घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले, शहद जैसी सामग्री हेतु एगमार्क ग्रेडिंग जो है एगमार्क ग्रेडिंग शैक्षिक है। तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, प्याज, आलू के निर्यात हेतु एगमार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है, राइट। फलों सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डिहाइड्रो फ्रीजिंग। फलों सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। वास्तव में यह विधि अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित है। इस विधि द्वारा जिन फलों सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उसमें नमी को कम से कम आधी मात्रा तक सुखा दिया जाता है। तत्पश्चात इसका हिमीकरण किया जाता है। भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर इसके आकार व मात्रा को पुनः प्राप्त की जाती है, राइट। चलो यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें किस प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है? तो एफ्लाटॉक्सिन, ठीक। मूंगफली को अस्वस्थ कर स्थान पर रखा जाता है उसमें एफ्लाटॉक्सिन नामक जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। एफ्लाटॉक्सिन विभिन्न जहरीले कार्सिनोजेंस हैं जो मोल्डों, विशेष रूप से एस्परजिलस प्रजातियों द्वारा निर्मित होते हैं। इस जीवाणु द्वारा स्वीट कॉर्न, गेहूं, बाजरा, कसावा, चावल, मिर्च आदि शीघ्र प्रभावित होते हैं, राइट। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। नाउ दिस इज ओके। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में
यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है ना। अंगूर, संतरा, अनानास से बने स्क्वैश में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालकर संरक्षित किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे पोटेशियम पायरोसल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है। एक तीखी गंध वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर है। यह मुख्य रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट या रासायनिक स्टेरिलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर। डिब्बाबंदी के समय सब्जियों को ब्लीच करने का उद्देश्य उत्पाद को नरम बनाना, जिसे आसानी से भरा जा सके, एंजाइमों को विकृत करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करते हैं। क्लियर। चलो, ये बोल रहा है अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। दोनों सही हैं, तो हमने पढ़ लिया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। डिब्बाबंदी के समय सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादक को नरम बनाना, जिसे आसानी से भरा जा सके, तथा एंजाइमों को विकृत करना जो रंग, बनावट आदि को परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम सब्जियों को ज़्यादा समय तक संरक्षित रख सकते हैं। क्लियर। चलो, खमीर जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? तो कौन सा प्रभावी है बेटा? आइए हम आंसर पे आते हैं। चलिए, खमीर जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले तत्वों द्वारा अम्लीय खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग फलों के रस, कार्बोनेटेड पेय आदि के परिरक्षण में किया जाता है। MPO किसके लिए है? तो MPO का पूरा नाम है मीट प्रोडक्टर ऑर्डर। ठीक, MPO मतलब मीट प्रोडक्टर ऑर्डर, याद कर लो। FPO क्या होता है बेटा? FPO खाद्य पदार्थों पर प्रयोग किया जाता है। FPO मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत संरक्षण फलों के उत्पादों जैसे पैक किए गए फल, पेय पदार्थ, फल, जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद आदि पर यह चिन्ह अनिवार्य है। राइट। पॉस्चराइजेशन की उच्च तापमान कम समय HTST विधि के लिए इस तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 70, अभी हमने पढ़ा ना, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड। ठीक है ना। चलो, इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ही ठंडा कर लिया जाता है। आजकल इस विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। यह विधि अत्यधिक दूध का पौष्टिकरण करने के लिए उपयोगी है। होल्डर विधि, पौष्टिकरण की अन्य विधियाँ और भी हैं। होल्डर विधि, HTST विधि, UHT विधि। ठीक है ना। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन से हैं बेटा? तो सोडियम बेंजोएट हैं। राइट। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट है। यह जैम, जेली, सॉस, केचप आदि में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है, क्या होता है बेटा? 0 to 32 फ़ारेनहाइट। ठीक। कोल्ड स्टोरेज का तापमान 0 to 32 फ़ारेनहाइट होता है। फल, सब्जियां, मसाले, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स आदि को सुरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। सिरके में पाया जाता है, क्या पाया जाता है सिरके में? एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक अम्ल एसिड एक मोनोकार्बोक्सिलिक
एसिड है, क्योंकि इसमें केवल एक COOH जिसे कू बोलते हैं समूह होता है, राइट। इसका स्वाद खट्टा, गंध तीखी तथा सिरके का मुख्य घटक होता है। कीटनाशक औषधि कौन सी है हमारी? मेलिथियोन भी है, पायरेथ्रम भी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है। दिए गए विकल्पों में सभी कीटनाशक औषधि हैं। मेलिथियोन एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो फल, सब्जियों एवं कुछ छोटे पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पायरेथ्रम को प्राकृतिक वनस्पति का कीटनाशक माना जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह भी एक कीटनाशक है, इसे लिंडेन भी कहा जाता है। जैम जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 65%। जैम जेली के परीक्षण के चीनी का सांद्रण 65% रख सकते हैं, राइट। फलों सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन, ब्राउनिंग जो हो जाता है, सब्जियों को काटते ब्राउन हो जाता है ना, को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये ऑप्शंस हैं और इसमें जो है सी वाला आपका सही है, ACD। फलों सब्जियों के काटने में एंजाइम भूरापन, ब्राउनी को निम्न विधियों से रोका जा सकता है। आइए देखते हैं। चलिए, संतुलन, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग, पानी में डुबोना, ठीक। अभिकथन, इसमें एसर्शन है एंड आपका रीज़न है, राइट। तो सी आपका करेक्ट है, सी यानी ये, ठीक है ना। फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड रॉन्ग है। तो हम सीधा आंसर पे आते हैं। सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर लेना चाहिए, क्योंकि रसहीनता करने में प्रयुक्त ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है, परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परीक्षण की आवश्यकता न पड़े? कितनी होनी चाहिए अभी बताया मैंने, 65 लिखा था, तो वही 60 to 70, ठीक है ना। खाद्य को सुरक्षित करने के लिए 60 to 70% चीनी होनी चाहिए ताकि किसी अन्य परीक्षण की आवश्यकता न पड़े। किस प्रणाली द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परीक्षण की तरह कार्य करती है? कैसे कार्य करती है बच्चा? तो आपका नमक की उच्च सांद्रता परीक्षण की तरह कार्य करती है, क्योंकि यह नमी एंजाइम की सक्रियता को घटा देती है और माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को भी घटा देती है। पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? कौन सा मदद नहीं करता बोल रहा है, ठीक। तो आपका बी मदद नहीं करता। माने प्रेशर कुकर में खाना पकाना चाहिए, सब्जी के छिलकों को ना निकालें, ये भी सही है। छिलका निकालने से पहले धोना चाहिए, ये भी सही है। यानी पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए चावल दाल को बार बार सही तरीके से धोना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मत धो, ये कह रहा है, ठीक है ना। चावल दाल को बार बार धोने से उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो कहाँ विकसित होते हैं बेटा? तो ये आपके न्यूट्रल पीएच में, ठीक है ना। अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच में विकसित होते हैं। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षित पदार्थ कौन सा है बेटा? सोडियम बेंजोएट है, ठीक। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ जो है सोडियम बेंजोएट है। हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि कौन सी है बेटा आपकी? आपकी कैनिंग विधि, ठीक है ना। हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि कैनिंग है, राइट। जैम में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है।
किसका महत्व, चीनी और पैक्टिन का रेशियो सही होना चाहिए। चीनी और पैक्टिन का अनुपात महत्वपूर्ण है। फलों के रस में पैक्टिन कम होने पर प्रति केजी चीनी में 10 ग्राम पैक्टिन बाहर से मिलाना चाहिए। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बेटा? 1970 में, 1970 में। ठीक। खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जल की मात्रा से। खाद्य पदार्थ संरक्षण की अवधि जल की मात्रा यानी मॉइस्चर की मात्रा से संबंधित है। यदि खाद्य पदार्थ में जल आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी तो वह खाद्य जल्दी खराब हो जाएगा। हरी सब्जी, रसेदार फल, पर जिन खाद्य पदार्थों में जल कम मात्रा में होते हैं लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, जैसे अनाज, दालें, आलू। ठीक। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे आई थिंक। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसी के आगे वाले पेज में मिलेंगे। ठीक है ना? थोड़े से क्वेश्चन हैं, थोड़े कर देते हैं क्या? एक मिनट, थोड़ी सी क्वेश्चन है, ये कर देते हैं। हैप्स नियंत्रण खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम से लिखिए। सीधे आंसर पे आते हैं। हैप्स आरोग्य नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के चरणों का सही क्रम। सही क्रम क्या है? खतरों का अभिनिर्धारण और मूल्यांकन, जटिल नियंत्रण का अभिनिर्धारण, नियंत्रण निवारण के लिए मापदंड विकसित करना, प्रत्येक जटिल नियंत्रण वस्तुओं को मॉनिटर करना, तत्काल सुधारात्मक उपाय करना। राइट। फिर निम्न में से कौन सी पैकिंग आपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है? तो कौन सा है बेटा? आंसर पे आते हैं। टेट्रा पैक है। ठीक। दूध, मिल्क, दूध की बोतल, ठीक है ना, आपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है। इस विधि से दूध, जूस आदि की पैकिंग की जाती है। सो डियर ऑल, इसी क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक। 160 आपका पेज है। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। राइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट।